इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि इंग्लिश बहुत ही कठिन लैंग्वेज है और इसे सीख पाना बहुत ही मुश्किल है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं छोटे छोटे शब्द लेके आया हूँ जिससे आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इसमें पहला वर्ड है HURRY। क्या पढ़ेंगे? हुरी? नहीं, इसको पढ़ेंगे हरी। क्या पढ़ेंगे? हरी। BACK, इसको क्या पढ़ेंगे? बाक? नहीं, ये लिखा है दोस्तों बैक। क्या लिखा हुआ है? बैक। YES, यस लिखा हुआ है? नहीं, ये लिखा हुआ है यस। क्या लिखा हुआ है? यस। ये क्या लिखा हुआ है? आई। ये तो आप जानते होंगे, आई मैं लिख देता हूँ। ये क्या है? एम? नहीं, ये लिखा है एम। क्या लिखा हुआ है? एम। INN, इन लिखा हुआ है? नहीं, ये लिखा हुआ है इन। क्या लिखा हुआ है? इन। IN से भी इन होता है, INN से भी इन होता है, लेकिन इसके माने बदल जाते हैं। आइए देखते हैं कि इसके माने क्या होता है। तो HURRY, हरी। हरी मीन्स होता है जल्दी। हम कहते हैं ना हरी अप, जल्दी करो यार। BACK, इसको मैंने क्या बताया आपको? बैक। बैक मीन्स होता है पीठ भी होता है और पीछे भी होता है। आपको शायद पीछे पता रहा होगा, बैक मतलब पीठ भी होता है। यस, यस मतलब होता है हाँ। क्या होता है? हाँ। आई मीन्स क्या होता है? आई मीन्स होता है मैं। एम मतलब क्या होता है? एम मतलब होता है हूँ। INN, इस इन मतलब क्या होता है? इस इन मतलब होता है सराय। जहाँ हम ठहरते हैं ना, तो पहले सराय होती थी, तो उसको हम कहते हैं, होटल की तरह होती थी सराय। तो इन मीन्स क्या होता है? सराय। तो मैंने आपको क्या बताया? हरी, बैक, यस, आई, एम, इन। MOUTH, तो ये क्या लिखा हुआ है? मोथ? नहीं, ये लिखा हुआ है माउथ। क्या लिखा हुआ है? माउथ। ENTER, क्या लिखा हुआ है ये? ENTER। क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे इंटर। 12वीं वाला इंटर नहीं, इसके इंटर माने मैं आपको बताऊंगा कि इस इंटर माने क्या होता है। BLACK, ये क्या लिखा है? ब्लैक? नहीं, ये लिखा हुआ है ब्लैक। क्या लिखा हुआ है? ब्लैक। अब मेरे साथ आप रिपीट करेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप इंग्लिश सीख जाएंगे। CAT, क्या लिखा है? काट? नहीं, ये लिखा हुआ है कैट। क्या लिखा हुआ है? कैट। LITTLE, क्या लिखा हुआ है? लिटले? नहीं, ये लिखा हुआ है लिटिल। क्या लिखा हुआ है? लिटिल। आइए इसके मीनिंग पहले देख लेते हैं। तो माउथ मतलब होता है मुख। क्या होता है? मुख, या मुंह भी कुछ लोग कहते हैं। तो मुख मतलब या मुंह। इंटर मीन्स होता है प्रवेश करना। क्या होता है? प्रवेश करने को हम क्या कहते हैं? इंटर। आई एंटर्ड इनटू रूम, मैं रूम में घुस गया। ब्लैक, ब्लैक मीन्स क्या होता है? काला। जैसे वाइट मीन्स होता है सफ़ेद, उसी तरह ब्लैक मीन्स क्या होता है? काला। कैट मीन्स क्या होता है? बंदर? नहीं, कैट मीन्स होता है बिल्ली। मंकी मीन्स बंदर होता है, कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। लिटिल मीन्स क्या होता है? छोटा। बोलते हैं ना लिटिल माउस, छोटा चूहा। तो मैंने आपको क्या बताया? माउथ, इंटर, ब्लैक, कैट, लिटिल। PLEAS, इसको क्या पढ़ेंगे? प्लीज? नहीं, ये लिखा हुआ है प्लीज। क्या लिखा हुआ है? प्लीज, ऐसे बोलेंगे। LEAVE, लीविए? नहीं, ये लीविए नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लीव। क्या लिखा हुआ है? लीव। BUDDY, क्या लिखा है? बुढ़ी? नहीं, बुढ़ी? नहीं, ये लिखा हुआ है बडी। क्या लिखा हुआ है? बडी। YOU, क्या लिखा हुआ है? यू। क्या लिखा हुआ है? यू। यो? नहीं, यो नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यू। ये क्या लिखा है? अरे? नहीं, ये लिखा हुआ है आर। क्या लिखा हुआ है? आर। पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद इसको फिर रिवाइज करेंगे। प्लीज मीन्स क्या होता है? कृपया।
जैसे हम कहते हैं ना, प्लीज़ गिव मी मोबाइल, प्लीज़ गिव मी पेन, कृपया अपनी पेन दे दो यार, तो प्लीज़ गिव मी मोबाइल, प्लीज़ गिव मी पेन, प्लीज़ गिव मी हैंकी। ऐसे बोलते हैं ना कि जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं। लीव, लीव मतलब होता है छोड़ना, लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना। उस LIVE, लीव मीन्स होता है रहना, और इस लीव माने क्या होता है, छोड़ना। बडी मीन्स क्या होता है, दोस्त, क्या होता है, दोस्त। और एक और भी होता है FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड माने भी दोस्त होता है, लेकिन आजकल इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये है बडी। बडी मीन्स क्या होता है, दोस्त। यू मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है तुम या आप। जब बड़े के लिए इस्तेमाल होता है तो आप का इस्तेमाल होता है, और जब छोटे के लिए इस्तेमाल होता है तो तुम का इस्तेमाल होता है। दोनों रूप में हम यू का इस्तेमाल करते हैं। आर मीन्स क्या हो गया, हैं, आर मीन्स क्या हो गया, हैं। तो मेरे साथ बोलिए, हरी, बैक, यस, आई एम, इन, माउथ, इंटर, ब्लैक, कैच, लिटिल, प्लीज, लीव, बडी, यू, आर। LIK क्या पढ़ेंगे, लाइके नहीं, ये लिखा हुआ है लाइक। क्या लिखा हुआ है, लाइक। मेरे साथ आप रिवाइज करते चलिए, बहुत आसानी से आप इंग्लिश सीख जाएंगे। MY तो माय नहीं लिखा हुआ है, माई लिखा हुआ है। MY क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माई। क्या लिखा हुआ है, माई। LIPS ये क्या है, लिप्स। क्या लिखा हुआ है, लिप्स। SMALL क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे एस से आधा से हो गया, एम से हो गया म, ए से आ की मात्रा, एल से एक ल ले लेंगे, बहुत आसानी से हमने इसको पढ़ लिया। ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉल। PIPE पीपे नहीं, ये लिखा हुआ है पाइप। क्या लिखा हुआ है, पाइप। तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। लाइक मीन्स होता है पसंद करना, पसंद। और लाइक दूसरी जगह आएगा, उसके मतलब होता है तरह। आई एम लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह हूँ, तो एडवर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो आई एम लाइक यू। माई, माई मतलब क्या होता है, मेरा। दिस इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है। लिप्स, लिप्स मतलब होता है होठ। मेरे लिप्स बहुत क्रैक्स हो रहे हैं, फट रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा। माई पॉकेट इज सो स्मॉल, मेरी पॉकेट बहुत छोटी है। क्या होगा, माई पॉकेट इज स्मॉल, मेरी पॉकेट छोटी है। पाइप मीन्स क्या होता है, नली। पाइप मीन्स क्या होता है, नली, जिससे पानी पास होता है, तो उसे हम पाइप कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, लाइक, माई, लिप्स, स्मॉल, पाइप। अब देखते हैं SORRY क्या लिखा है, सॉरी नहीं, ये लिखा है सॉरी। क्या लिखा हुआ है, सॉरी। आई एम सॉरी, जब हम किसी को अफसोस करते हैं या कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी मांगते हैं ना, कहते हैं सॉरी। सॉरी मतलब, अभी मैं मतलब आपको बताऊंगा, बोल देते हैं हम आई एम सॉरी। FOR क्या लिखा है, फोर नहीं, ये लिखा है फॉर। क्या लिखा हुआ है, फॉर। YOUR योर नहीं, ये लिखा है योर। क्या लिखा हुआ है, योर। ये क्या लिखा हुआ है, क्लोजे नहीं, लिखा है क्लोज। क्या लिखा हुआ है, क्लोज। ये क्या लिखा हुआ है, हार्ट। क्या इसे पढ़ेंगे इसको, HEART। कैसे पढ़ेंगे, हिरट नहीं, ये लिखा हुआ है हार्ट। क्या लिखा हुआ है, हार्ट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो सॉरी मीन्स होता है दुख या खेद व्यक्त करने को हम क्या कहते हैं, या अफसोस। फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर मतलब। योर, योर मतलब होता है तुम्हारा। योर मतलब क्या हो गया, तुम्हारा। दिस इज योर पेन, ये तुम्हारी कलम है। क्लोज, क्लोज मीन्स होता है बंद करना, बंद करना। जब एडजेक्टिव रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा, घनिष्ठ। आई एम योर क्लोज फ्रेंड, मैं तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हूँ। हार्ट मीन्स क्या हो गया, दिल। क्या हो गया, दिल। तो मैंने आपको क्या बताया, सॉरी फॉर योर क्लोज हार्ट। NEXT कैसे पढ़ेंगे इसको, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट। TOUCH क्या पढ़ेंगे, टाउच नहीं, ये लिखा हुआ है टच। क्या लिखा हुआ है, टच। टच वाला मोबाइल बहुत यूज़ हो रहा है, अभी मैं इसका मीनिंग बताऊंगा आपको। BIRD बिर्ड नहीं, ये लिखा हुआ है बर्ड। क्या लिखा हुआ है, बर्ड। SOUND सुंड नहीं, साउंड। ये क्या लिखा हुआ है, साउंड।
लिखा और जाता है, उस तरह मिला के पढ़ेंगे तो आप गलत रूप से पढ़ेंगे, इसलिए आप मेरे साथ पढ़ते चलिए ताकि आपको पढ़ना आ जाए। SAD क्या लिखा है? साड नहीं, या साण नहीं लिखा हुआ है, लिखा है सैड। क्या लिखा हुआ है? सैड। तो मैंने आपको क्या बताया, अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट मतलब होता है अगला, कहते हैं ना नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मतलब क्या हो गया? अगला। टच, टच मतलब होता है छूना या स्पर्श करने को हम क्या कहते हैं? टच। बर्ड मतलब क्या हो गया? चिड़िया। बर्ड मीन्स क्या हो गया? चिड़िया। साउंड मतलब क्या हो गया? आवाज़। साउंड मतलब आवाज़, उसका साउंड कितना प्यारा है, साउंड इज सो, तो उसके लिए वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। साउंड मीन्स क्या हो गया? आवाज़। जैसे कोई बजता है ना, आप देखे होंगे शादी ब्याह में लाउड स्पीकर बजता है, उसमें क्या निकलता है? साउंड निकलता है। क्या निकलता है? साउंड। सैड मतलब क्या होता है? दुखी। तो मैंने आपको क्या बताया? नेक्स्ट, टच, बर्ड, साउंड, सैड। इसी तरह DAD लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डाड या डाढ़ नहीं, ये लिखा हुआ है डैड। क्या लिखा हुआ है? डैड। LOVELY। लोवेली नहीं, ये लवली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लवली। मेरे साथ बोलते रहिए। BUT बुट लिखा है नहीं, ये लिखा हुआ है बट। क्या लिखा हुआ है? बट। SCOLD। कोल्ड बने तो आपको पता ही होगा, कोल्ड मीन्स ठंडा होता है, लेकिन एस लग गया तो इसकी मीनिंग बदल जाती है। स्कॉल्ड। क्या होगा? स्कॉल्ड। ये स्कोल्ड नहीं होगा, स्कॉल्ड। क्या होगा? स्कॉल्ड। ALWAYS। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑलवेज। क्या पढ़ेंगे? ऑलवेज। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो डैड मीन्स क्या होता है? डैड मीन्स पिता होता है, उसी को डैडी भी हम बोलते हैं। तो डैड मतलब क्या हो गया? पिता। लवली मीन्स क्या हो गया? प्यारा। बट मीन्स क्या हो गया? लेकिन। क्या हो गया? लेकिन। स्कोल्ड माने क्या हो गया? डांटना। क्या हो गया? डांटने फटकारने को हम क्या कहते हैं? स्कोल्ड। ऑलवेज मतलब क्या हो गया? हमेशा। क्या हो गया? हमेशा या सदैव को हम कहते हैं ऑलवेज। आइए रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या सीखा। मेरे साथ बोलिए, आइए इसको रिवाइज करते हैं। लाइक माई लिप्स स्मॉल पाइप, सॉरी फॉर योर क्लोज हार्ट। नेक्स्ट, टच, बर्ड, साउंड, सैड, डैड, लवली, बट, स्कॉल्ड, ऑलवेज। TIGST क्या पढ़ेंगे? टिघट नहीं, ये लिखा हुआ है टाइट। क्या लिखा हुआ है? टाइट। CLOTHES क्या पढ़ेंगे इसको? क्लॉथ्स। क्या पढ़ेंगे? क्लॉथ्स। BOOST क्या पढ़ेंगे? बूस्ट। क्या पढ़ेंगे? बूस्ट। ENERGY क्या है? ये एनर्जी। क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? एनर्जी। बी, तो बी से हो गया ब, ई है तो की मात्रा लगा दिए। ये बे नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी। बी लिखा रहेगा तो बे मत पढ़ दीजिएगा, ये लिखा है बी। तो हमने आपको बताया। आइए देखते हैं, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो टाइट माने होता है तंग या चुस्त को हम क्या कहते हैं? टाइट। माई जीन्स इज टाइट, ऐसे बोलते हैं ना। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मीन्स हो गया कपड़े। बूस्ट, बूस्ट मतलब बढ़ाना। बूस्ट मतलब क्या होता है? बढ़ाने को हम क्या कहते हैं? बूस्ट। एनर्जी मतलब क्या होता है? ऊर्जा। क्या होता है? जब हम खाते हैं कोई चीज़ तो उससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। बी मतलब क्या होता है? होना। बी मतलब होना। तो मैंने आपको क्या बताया? टाइट, क्लॉथ्स, बूस्ट, एनर्जी, बी। आगे देखते हैं। THIS क्या पढ़ेंगे इसको? इसको थिस पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे दिस। क्या पढ़ेंगे? दिस। FOOL इसको क्या पढ़ेंगे? फूल। क्या पढ़ेंगे? फूल। फूल तुझे भेजा है वो वाला फूल नहीं, आगे हम बताएंगे। URGENT इसको क्या पढ़ेंगे? उर्जेंट नहीं, ये है अर्जेंट। क्या है? अर्जेंट। FOR क्या लिखा है? फोर नहीं, ये लिखा है फॉर। क्या लिखा हुआ है? फॉर। EVERY इवेरी नहीं, एवरी। क्या लिखा हुआ है? एवरी। इस तरह आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आसानी से आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो दिस मीन्स क्या होता है? यह। क्या होता है? यह। फूल माने क्या होता है? मूर्ख। मूर्ख या बेवकूफ़ को हम क्या कहते हैं? फूल। यू डैम फूल, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, ऐसे बोलते हैं लोग ना।
तो फूल मतलब बेवकूफ़। अर्जेंट माने क्या होता है? अनिवार्य। ये बहुत अर्जेंट है यार, हमको जल्दी से काम करके दे दो, ऐसे बोलते हैं ना, अनिवार्य। फॉर मतलब क्या हो गया? के लिए। दिस इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए, ऐसे हम बोल देते हैं। एवरी मतलब होता है प्रत्येक। क्लास में हर बच्चे को मिठाई दी गई, तो उसका यूज कर सकते हैं हम। एवरी स्टूडेंट गॉट स्वीट्स इन द क्लास, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया? दिस फूल अर्जेंट फॉर एवरी। इसी तरह BULL क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे बुल। क्या पढ़ेंगे? बुल। PULL क्या पढ़ेंगे? पुल। तो ये हो गया बुल, तो ये हो गया पुल। STRONG क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। क्या पढ़ेंगे इसको? स्ट्रॉन्ग। CART इसको पढ़ेंगे कार्ट। क्या पढ़ेंगे? कार्ट। ANYTIME क्या पढ़ेंगे? एनी टाइम। ये हो गया एनी, ये हो गया टाइम, तो क्या हो गया ये? एनी टाइम। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो बुल मीन्स होता है सांड। ऑक्स माने बैल होता है, ये होता है सांड। सांड को क्या कहते हैं? बुल। पुल मतलब होता है खींचना। पुल मतलब क्या होता है? खींचना। स्ट्रांग मतलब क्या होता है? मजबूत। यू आर वेरी स्ट्रांग, तुम बहुत मजबूत हो। या बुल इज़ वेरी स्ट्रांग, सांड बहुत मजबूत है। बुल इज़ वेरी स्ट्रांग। कार्ट मतलब होता है गाड़ी, तभी तो गाड़ी को आसानी से खींच सकता है ना। एनी टाइम किसी समय। एनी टाइम मतलब क्या हो गया? किसी समय। यू कैन कम एनी टाइम, तुम किसी भी समय आ सकते हो। तो किसी समय क्या हो गया? एनी टाइम। आइए मेरे साथ बोलिए, इससे आपको बहुत आसानी से बोलना आ जाएगा। डैड लवली बट स्कॉल्ड ऑलवेज टाइट क्लास बूस्ट एनर्जी बी दिस फूल अर्जेंट फॉर एवरी बुल पुल स्ट्रॉन्ग कार्ट एनी टाइम। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।